अभी रिसेंटली है ना बिहार में चुनाव हुए थे जिसमें एनडीए पार्टी अच्छे से बहुमत से जीती है, राइट। तो बहुत सारे पर्सन ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कि बिहार चुनाव में स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है और बीजेपी सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में रेड फोर्ट के पास में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके ज़रिए वो जीती है, ठीक है। और बहुत सारे जो आधे से ज़्यादा लोग जो बिहार के हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि फ्रॉड से हुआ है। तो मुझे ये बताइए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि फ्रॉड या स्कैम से ये वोट चोरी हुई है, ओके, तो वो लोग हमें प्रैक्टिकली क्यों नहीं दिखते? ना तो हमें कहीं कैंडल लेके कहीं मोर्चा करते हुए दिखाई दे रहे बिहार में, राइट। और ना ही कोई मिडिल क्लास के जो पर्सन है ना वो कोई आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाई दे रहे। हाँ, ये जो पर्सन है ये ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो ये रियलिस्टिक लाइफ में क्यों नहीं है? ओके। और अगर अगर आपको लगता भी है कि मान लीजिए कि स्कैम हुआ है, ये फ्रॉड से डाला गया है वोट, तो आपके पास 45 डेज़ है अभी तक, ओके। आप 30 दिसंबर तक आप अपील कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ईवीएम, वीवीपैट्स और क्या बोलते हैं सिंपल कोडिंग नोट्स, सीसीटीवी कैमरास, अगर आपको एनी प्रूफ जो मिलता है इनके ज़रिए कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड करप्शन हुआ है, तो आप 45 दिन तक पार्टीशन डाल सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस पार्टीशन में अच्छे से एग्ज़ामिन करेगी। देन उसको अगर लगता है कि फ्रॉड या स्कैम हुआ है बिहार चुनाव में, तो वो जो वोट जो हुआ है, वोटिंग जो हुई है, चुनाव जो हुए हैं, उनको वो रिपोल तक कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को रिपोल तक कर सकती है अगर आपको लगता है तो, राइट। लेकिन आपके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, है ना। अगर आपको ऐसे लगता है कि फ्रॉड स्कैम हुआ है तो बातें करने में कोई बात नहीं जाती, कि बातें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी को वो कर रहा हूँ कि मैं संबंधित कर रहा हूँ, मैं बीजेपी को वो कर रहा हूँ आगे बढ़ा, नहीं भाई, मैं बीजेपी को ना बढ़ा रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ। बट अगर आप किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो ना, तो ब्लेम लगाने से पहले अच्छे से एग्जामिन कीजिए। अगर आपके पास प्रूफ है, दैन उसके बाद आप कीजिए, ओके।